एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो आज है बेटा डिस्कशन आपकी द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर दैट इज ऑफ योर 18th एंड 19th ऑफ जुलाई। तो 2 दिन का न्यूज़पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है इसके अंदर बेटा, आपकी ऑब्वियसली रेलिवेंस है पूरे की पूरे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फर्स्ट है फ्रेंच ट्रूप विड्रॉ फ्रॉम सेनेगल, हैंड ओवर लास्ट मिलिट्री बेस। सो अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे कि आउटसाइड कंट्रीज के जो है वो उनके मिलिट्री बेस हैं। एक तरह से ऐसी बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे कि आपको कंप्लीट जो है वो सॉवरेनिटी इंडिपेंडेंस नहीं मिलती, और उनमें से जो मैक्सिमम अब बचे हैं वो कहाँ पे हैं, दैट इज मेनली इन योर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका के अंदर ज्यादा है। और इसी के साथ रिलेटेड हमारी न्यूज है, तो इसलिए आप ध्यान रखा करो। नाउ फ्रांस हैंडेड ओवर कंट्रोल ऑफ लास्ट मेजर आपकी मिलिट्री फैसिलिटी इन सेनेगल। तो इसकी लास्ट अभी मिलिट्री फैसिलिटी बच गई थी सेनेगल में, मार्किंग द एंड ऑफ इट्स आर्म फोर्सेस लॉन्ग प्रेजेंस इन वेस्ट अफ्रीकन कंट्री एंड द माइलस्टोन इन द जो है विड्रॉल फ्रॉम द वाइडर रीजन। तो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में फ्रांस का बहुत बड़ा जो है वो प्रेजेंस रहा, और अभी ये ऑलमोस्ट इसकी लास्ट प्रेजेंस थी एज अ मिलिट्री प्रेजेंस इन सेनेगल। द कमांडर ऑफ फ्रेंच फोर्सेस इन अफ्रीका, General Pascal Lamy, handed over the key to the military camp of in Dakar during the ceremony in which Senegalese flag was raised. And today, transfer of Camp Kaili marks a new stage in the evolution of the partnership between these two armed forces. So इस बात को आपने ध्यान में रखना है। Now, Senegal's president, that is Bassirou Diomaye Faye, announced last year that French military bases were in कंपैटिबल विद सेनेगलीज सोवरेनिटी, और उनको भी इस चीज को बुरा लग रहा था कि हमारी सोवरेनिटी के आगे आड़े आ रही है एंड विल हैव टू बी ट्रांसफर्ड। एंड द प्रोसेस हैज बीन मोर एमिकेबल देन द डिपार्चर ऑफ फ्रेंच सोल्जर्स फ्रॉम, इससे पहले इतना प्यार से नहीं हुआ था, काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। कौन से कंट्रीज में? माली, बुर्किना फासो, नाइजर, where military juntas have pushed out French troops and turned to Russia for help fighting jihadist insurgencies. So अभी लास्ट कहाँ पे हुई है, दैट इज इन सेनेगल। इस बात को आप ध्यान में रखना, राइट। तो इसके साथ ही बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक हम कभी भी छोड़ ही नहीं सकते हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों में। सो दिस इज योर GS3 पेपर। आकाश प्राइम टेस्ट फायर्ड इन लद्दाख। India on Thursday successfully test fired nuclear capable short range ballistic missile Prithvi 2 and Agni 1 from an integrated test range of the Odisha coast, demonstrating its strategic deterrence capability. तो पृथ्वी 2 उसका वर्जन अग्नि 1, ठीक है। एंड ऑन वेडनेसडे इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द इंडिजिनसली डेवलप्ड, और उसके बाद फिर क्या किया, आकाश प्राइम मिसाइल, इसका टेस्ट फायर किया, दैट इज इन लद्दाख। The missile has been customized to operate at an altitude of over like 4,500 meter. ये ध्यान रखना होता है, स्पेसिफिकेशंस होती हैं ये। And test firing of the missile came from 2 months after 7th and 10th of May of military conflict between India and Pakistan. Now, Prithvi 2 missile has a range of around 350 km and it is capable of carrying a payload of up to 500 kg, and it can carry both conventional as well as nuclear warhead. And Agni 1 missile has a range of 700 to 900 km and can carry payload of 1000 kg. तो Prithvi 2, Agni 1 आपको स्पेसिफिकली अच्छे से ध्यान देना होता है, इनको डिफरेंशिएट करके एक अलग से आप अपना एक बॉक्स सा बना के रखो हमेशा, और डिफरेंशिएट करके रखो, अदरवाइज सब मिक्स हो जाता है। Now, both Prithvi 2, Agni 1 have been an integrated part of your India's nuclear deterrence, और ये हैं आपकी short range ballistic missiles। Prithvi 2, Agni 1 were successfully test fired from integrated test range, कहाँ पे है, चांदीपुर उड़ीसा के अंदर, 17th of July में। So Defense Ministry said in a brief statement, it said that the launches validated all operational and technical parameters. These tests were conducted under the aegis of your Strategic Force Command, the ministry said. Then on the test firing of Akash missile, ministry said that it carries added significance as it follows exceptional performance of India's indigenously developed, खासियत क्या है, हमने खुद बनाई है, हमारा खुद का एयर डिफेंस सिस्टम है, और इसने बहुत अच्छे से काम किया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी। एंड आकाश प्राइम इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ आकाश वेपन सिस्टम बिल्ट फॉर इंडियन आर्मी। तो ये आकाश सिस्टम का बेटर वर्जन है जिसको हम आकाश प्राइम बोल रहे हैं। टेस्ट फायरिंग ऑफ मिसाइल इन लद्दाख assumes significance as it is close to line of actual control. And India on 16th of July achieved a significant milestone by successfully destroying 2 aerial high-speed unmanned targets at high altitude in लद्दाख। इससे पहले ही इनफैक्ट इसने फंक्शन भी करना शुरू कर दिया। आकाश प्राइम से हमने
दो जो है ऐसे मार गिराए जो हमारे अनमैन्ड ऐसे एरियल व्हीकल्स भेजे गए थे इंडिया की तरफ. And it said that weapon system has the latest upgrade including indigenously developed radio frequency seekers. So this part is very important. इसको ध्यान में रखो. अग्नि 1, पृथ्वी 2, अग्नि प्राइम, इनकी क्या क्या कैपेबिलिटीज है और कितना जो है ये मीटर तक इनकी रेंज है, ऑल्टीट्यूड है, ये सब आपने बहुत अच्छे से करना है, राइट? सो नेक्स्ट न्यूज है बेटा, दिस इज रिगार्डिंग योर ट्राइबल राइट्स और डेफिनेटली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ट्राइबल्स के साथ रिलेटेड कभी भी कोई भी आपको डेटा, कोई भी आपको न्यूज, कोई भी स्कीम, कोई भी प्रोग्राम कुछ भी मिलता हो तो उसको आपने ध्यान देना है बिकॉज इसके साथ रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आना ही आने हैं और ये आपका जैसा पार्ट ऑफ योर सिलेबस और ये सोशल इश्यूज की फॉर्म में आपको GS1 में भी दिख जाएगा, GS2 में भी दिख जाएगा इन द फॉर्म ऑफ योर इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स रिलेटिंग टू ट्राइबल्स एंड देन GS3 के अंदर भी इसका कंपोनेंट आपको सोशल में दिख जाएगा, राइट? GS4 में इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज, राइट? तो इतना इंपॉर्टेंट ये आपका एरिया रहता है कि कभी भी ट्राइबल्स के साथ रिलेटेड कुछ भी नई इंफॉर्मेशन है तो उसको आप मिस नहीं कर सकते और लिख के नहीं रखना है, यहाँ पे याद करके रखना है. तो अभी क्या हुआ है, इनहेरिटेंस राइट्स को लेके ट्राइबल वुमेन के क्या हमें न्यूज मिल रही है. Supreme Court Thursday held that tribal women would be entitled to an equal share in ancestors' property, right? And as Supreme Court observed that denying a female higher right in the property unless otherwise prescribed in law only exacerbates gender division and discrimination which the law should weed out. ये बहुत ही irrelevance है आपके लिए इस स्टेटमेंट की. तो सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि ट्राइबल वुमेन को भी डेफिनेटली इक्वल शेयर मिलना चाहिए उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर और जब तक कि कोई अलग से बात नहीं कही गई हो. सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट डिनाइंग अ फीमेल हायर्स राइट, आप मना कर रहे हो फीमेल को उसके जो है बेसिक राइट से इन प्रॉपर्टी अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब्ड इन लॉ ओनली एक्सरबेट्स जेंडर. अगर तो ये बात कहीं पे लिखी गई हो कि ये चीज हम नहीं प्रोवाइड करने वाले फीमेल को और अगर ऐसा कहीं नहीं लिखा गया और आप फीमेल को चाहे वो किसी भी कैटेगरी की क्यों ना हो अगर आप उसको डिनाई कर रहे हो उसका बेसिक राइट तो ये फिर क्या है, जेंडर डिवीजन है, ये डिस्क्रिमिनेशन है और इसको खत्म करना चाहिए. इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक लॉ गवर्निंग इंटरस्टेट सक्सेशन अमंग शेड्यूल्ड ट्राइब, जस्टिस संजय करोल एंड जोमला बागची इन्वोक्ड द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. Justice, equity and good conscience, extending the provision of the Central Provinces Law Act of 1875 to the case and set aside the 1st of July 2022 judgment of Chhattisgarh High Court which had upheld the lower court order denying her the inheritance right. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डिनाई किया था ये राइट और सुप्रीम कोर्ट ने इस रूलिंग को खत्म किया और ये बात कही है कि इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक लॉ गवर्निंग इंटरस्टेट सक्सेशन, अगर इंटरस्टेट सक्सेशन को रिलेट करते हुए आपका कोई भी लॉ नहीं है रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो फिर हम किसको फॉलो करेंगे, हम जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे. और ये एक्सटेंशन है प्रोविजंस का. ऑलरेडी ये प्रोविजंस हमारे पास थे सेंट्रल प्रोविंसेस लॉ एक्ट 1875 के अंदर, जबकि हाई कोर्ट ने 2022 में अपने फैसले में इसको ये बोल दिया था कि ट्राइबल वुमेन को ये राइट नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया और अप्लाई किया है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस के प्रिंसिपल को. दिस इज वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर योर पेपर 4 आल्सो इवन. Now, the appellant who approached Supreme Court challenging the High Court order were legal heirs of one Dahiya, a woman from a scheduled tribe, and their mother was one of the 6 children, 5 sons and 1 daughter of Bhaju Elise Bhanjan Gond, and they sought partition of a property belonging to their maternal grandfather, stating that their mother is entitled to an equal share in the scheduled property because उनकी मदर की तरफ से है, नाना की तरफ से है. The court noted that the party is not being covered by any other inheritance law. The 1875 Act would apply क्योंकि इसके बाद कोई और लॉ ही नहीं है तो इस वजह से ये ही लॉ आपका 1875 का ही अप्लाई होगा. So the right having been acquired in favor of the appellant plaintiff's mother upon the death of her father, which was approximately 30 years before the filing of the plan, became crystallized and would not be affected by the fact that the act was no longer in statutory book.
कि अगर ये एक्ट पुराना हो गया है इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम फॉलो नहीं करेंगे। सो या तो आप नए लॉज बनाओ, अदरवाइज आपका 1875 के एक्ट के थ्रू ट्राइबल्स को उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर डेफिनेटली हिस्सा मिलना चाहिए, राइट। सो आपका ये पेपर 2 दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है। पेपर 1 के अंदर भी आपको सोशल इश्यूज में शेड्यूल ट्राइब नजर आ जाते हैं, पेपर 4 में भी आपको दिखेगा, सो इसको आप बहुत अच्छे से लर्न कर लो। नेक्स्ट न्यूज है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी के साथ रिलेटेड, एंड चांसेस आर वेरी हाई दैट यू आर गोइंग टू दिस क्वेश्चन, गेट दिस क्वेश्चन इन योर पीसीएस प्रीलिम्स। पीसीएस प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन बनता है, बिकॉज जिनकी नजर में न्यूज नहीं आएगी वो इस क्वेश्चन को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। देखो, एक छोटा सा आपका कंट्री है, United States had deported 5 immigrants from Vietnam, Jamaica, Cuba, Yemen and lost to Eswatini, 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 a small country in southern Africa where the king still holds absolute power. So आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, इस्वातिनी कभी सुना ही नहीं है इस कंट्री का नाम, कंट्री है, so very small country in southern Africa. Eswatini, which has become the latest nation to accept third country deportees from the US, has said it is holding the men in correctional facilities until they can be sent to their home countries. And here's what to know about the landlocked kingdom of Eswatini. So here lies now, this is your Eswatini. बहुत अच्छे से इसके मैप पे फोकस करो। The king is supreme. Eswatini is one of the handful of countries that are still absolute monarchies and the only one in Africa. And पुराने जमाने की किंगशिप चली आ रही है। That means the king has absolute power over the government and is not just a figurehead or a ceremonial rule. And King Mustafi III was ruled Eswatini since 1986. And when he turned 18 and was allowed to take his place as the monarch, and he can make decisions by decree, he succeeded his father, that is Hamuza II, who died in 1982. तो इनके नाम पर ही justice होता है। And the now 57-year-old Mswati III has long been criticized for running a government that suppresses political dissent while he lives in lavish lifestyle. नाम के लिए गवर्नमेंट रखी हुई है लेकिन इसकी ही पावर चलती है। And he has been the subject of scrutiny for buying luxury cars. His personal wealth has estimated between $200 million and $500 to $500 million. तो खुद की wealth बहुत ज्यादा है। This is in stark contrast with the जो है आपकी king's subjects और जो obviously जनता है बेचारी। The World Bank says more than half of Eswatini, that is 1.2 million people, live on less than $4 a day. तो इतनी गरीबी है अदरवाइज। एंड नो पॉलिटिकल पार्टीज वर बैंड क्योंकि कंप्लीट मोनार्की है, राइट। उनके फादर से ही, दैट इज शबूजा II in 1973. Some exist now but they are not allowed to play any role in elections or the political process and function essentially as civic society group. And candidates seeking public office in Eswatini parliament or senate stand as individuals without any party affiliation. तो नाम के लिए जो पार्लियामेंट सेटअप बनाया भी हुआ है वो विदाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी है एंड आर जनरली अप्रूव्ड बाय ट्रेडिशनल लीडर्स लॉयल टू किंग, दैट इज Mswati III. Some pro-democracy protests have been seen in recent years, which Eswatini authorities under Mswati III have been accused of crushing. Previously, ये क्या था? Swaziland. The country was previously known as Swaziland. Very very important. इसी को ही पहले हम स्वाजीलैंड बोलते थे एंड इट चेंज इट्स नेम टू इस्वातिनी इन 2018। 2018 के अंदर इसका नाम चेंज हुआ है स्वाजीलैंड का, आफ्टर द किंग अनाउंस दैट इट शुड रिवर्ट टू इट्स ट्रेडिशनल नेम दैट इज इन स्वाजी लैंग्वेज। इनकी लैंग्वेज कौन सी है? स्वाजी, SWAZI। एंड ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ओवर द कंट्री एंड इन 1968 एंड सीवियरली अफेक्टेड बाय HIV है ये Eswatini. It has the highest prevalence of HIV with estimated 26% of adult population being HIV positive. According to UN AIDS Agency, progress is in the battle against disease is heavily dependent on your foreign and including assistance from US and which however has been out by Trump's administration. जो पहले मिलती भी थी थोड़ा सा USA aid वो अब खत्म हो गई है. So this is earlier Swaziland and now this is known as a new country for you people, that is Eswatini. because Eswatini पे जब हमें क्वेश्चन आएगा तो हमें समझ ही नहीं आएगी कि किसकी बात हो रही है, तो इसकी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को भी अच्छे से, मैप को भी अच्छे से आप तैयार करो.
नेक्स्ट न्यूज है हमारी सुपर मैसिव ब्लैक होल, और ये द सेंटर ऑफ गैलेक्सी मेसियर 87, दैट मीन्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनरल स्टडीज पेपर 3, करंट अफेयर से ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आता है, ये भी आपको पता है। नाउ साइंटिस्ट हैव रिपोर्टेड द डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स फ्रॉम द मर्जर ऑफ टू ब्लैक होल्स, the biggest such wave to have been observed in the black hole merger till date। अब तक की ब्लैक होल मर्जर सबसे बड़ी हमें मिली है, और इसमें से जब हमारे पास ग्रेविटेशनल वेव्स पहुंचती हैं हमारे तक, तब हम इसको जान पाते हैं। ऑल्दो रेयर, ब्लैक होल मर्जर्स आर सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर इवेंट्स इन द यूनिवर्स। रेयर होती है लेकिन रिलीजिंग अ मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोपगेटेड टू ए वेरी लार्ज डिस्टेंस थ्रू ग्रेविटेशनल वेव्स। And much like the movement of boat in a lake produces ripple in water, जैसे बोट के चलने पे रिपल्स आती हैं पानी में, ग्रेविटेशनल वेव्स आर क्या है, रिपल्स इन स्पेस टाइम क्रिएटेड बाय मूवमेंट ऑफ मैसिव ऑब्जेक्ट। तो मैसिव ऑब्जेक्ट में जब मूवमेंट आती है तो स्पेस में भी रिपल्स आती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स बोलते हैं। But such waves are extremely weak and only the ones produced in very big event can be detected by instruments। तो बहुत ज्यादा आपका कोई बिग इवेंट हो तब भी ऐसी वेव्स हो सकती हैं जो हम डिटेक्ट कर पाए, बिकॉज ये बहुत ही वीक होती हैं। The existence of gravitational waves was proposed by Albert Einstein's जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वहीं से ही कॉन्सेप्ट चली आ रही है, जो कि कब आई थी, इन 1915 के अंदर। However, it was only in 2015, पूरे 100 साल बाद, exactly 100 years later, that scientists were able to detect these for the first time। उन्होंने ये थ्योरी दे दी थी, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसको मेजर कर पाए 2015 तक आते आते। And this was thanks to the laser इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं LIGO। Two detectors in US with extremely sensitive equipments which can detect gravitational waves. And since then, scientists have discovered gravitational wave from hundreds of cosmic events. New finding क्या है? In general, a black hole is a region of space where the pulling force of gravity is so strong that neither matter nor light can ever escape। जो भी इसके अंदर जाएगा कभी वापस ही नहीं आ पाएगा। The latest discovery involves black holes that are more massive than any seen in previous such detection। इससे पहले इतने बड़े massive black hole भी हमने डिटेक्ट नहीं किए, and something that current theories find hard to explain। One of the black hole was 140 times the mass of the sun। sun से 140 गुना उसका ज्यादा मास है in our solar system। The other 100 times bigger। And their merger, अभी इनका merger हुआ है, their merger resulted in a black hole that was about 225 times larger than the sun। And the previous record of such merger detected through gravitational wave in 2021 involved black holes about 80 and 65 times, और अब 100 times ज्यादा है। That said, much bigger black holes जो है अभी that do exist। इससे नहीं पता लग रहा है कि इतने बड़े बड़े ब्लैक होल्स अभी एग्जिस्ट करते हैं, हमने नहीं उसके बारे में अभी जाना था, राइट। एंड सुपर मैसिव ब्लैक होल, इसलिए क्या टर्म आई है इसके लिए, सुपर मैसिव ब्लैक होल आर मिलियन ऑफ टाइम्स मोर मैसिव देन सन। ये याद रखना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सुपर मैसिव ब्लैक होल। However, what is surprising is the latest discovery is the fact that black hole in this specific size range, roughly between 100 to 150 times bigger than the sun, are not expected to exist according to our prevailing understanding of black hole। जबकि जितना अभी तक हम समझे हैं तो हमें लग रहा है कि इससे बड़े 100 या 150 टाइम्स से बड़े ब्लैक होल नहीं होते। And then the stars that can produce black hole in this particular size range are currently understood to meet a different kind of end and do not generally end up collapsing in black hole। हमें लगता है कि जो इतने बड़े स्टार्स हैं वो शायद अपने एंड में ब्लैक होल नहीं बनते, बिकॉज अभी हमें समझ नहीं है इस चीज को लेके। Additionally, at least one of the black hole involved in the event was spinning at a very high speed, almost all the limit of what is possible under the general theory of relativity। और ऐसा जो ब्लैक होल हमें पता लगा है बहुत ही तेज घूम रहा है, and this is why this event has generated a lot of scientific interest। इसी वजह से इसमें बहुत इंटरेस्ट क्रिएट हुआ around the world। It has the potential to refine the current understanding of black hole formation and the evolution of star and possibly the current model of the यूनिवर्स इटसेल्फ। अगर हम इसको अच्छे से स्टडी कर पाए तो शायद हमारी नॉलेज और ज्यादा अच्छे से बढ़ पाएगी। एंड स्टडीइंग द ग्रेविटेशनल वेव ऑफर साइंटिफिक जो है
साइंटिस्ट अ न्यू वे टू glean information about the universe. इससे हमें बहुत कुछ समझ आता है यूनिवर्स के बारे में. एंड until they were first detected in 2015, scientists had to depend largely on the electromagnetic waves. जिससे पहले हमें सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर ही कह लो कि रहना पड़ता था, बेस्ड like X-ray, radio waves to study the universe. But most of the universe comprise dark matter and dark energy which do not interact with your electromagnetic waves. तो अब कैसे करते? Now these areas and the events that happen therein are therefore invisible. इसीलिए हमारे लिए invisible थी ये सारी चीजें. To traditional measure devices like telescope. The black holes were a classical example. Scientists knew they existed but could not see them. Detection of gravitational wave has provided a new tool to detect and study them. तो हम LIGO की मदद से आज ये सब कर पा रहे हैं. So gravitational waves are generated by all moving objects in the universe, though only those that are produced by sufficiently large event can travel vast distances. तो यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस करते हैं. ध्यान दो इस वर्डिंग पे. लेकिन हम तक नहीं पहुंच पाती. तो बहुत दूर तक कौन सी ट्रेवल करती हैं? जब बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये होती हैं. एंड स्टिल दे ऑफर इंफॉर्मेशन दैट वाज हिथरटू अनअवेलेबल टू द साइंटिस्ट. सो ग्रेविटेशनल वेव्स thus provide a new vision to the scientists to view and study the happenings in the universe. सो ये आपकी जो है वो LIGO की कैपेबिलिटी है. एंड द फर्स्ट जो है डिटेक्शन ऑफ योर ग्रेविटेशनल वेव 2015 के अंदर हुई. एंड दिस वाज इन यूएस, राइट. और इसको थोड़ा सा छोटा करके भी देखते हैं. एंड देन आफ्टर दैट फ्यू मोर ऑब्जर्वेशंस हैव जस्ट कम अप विद दिस. और इसके अंदर फिर इटली के अंदर, देन कैगरा और जापान के अंदर, फिर वहां पर भी ये सारे आपके जो है इंस्ट्रूमेंट्स आए और इनकी कोलैबोरेशन के साथ हम ज्यादा अच्छे से इसको जान पाए. और LIGO जो है वो आपका थर्ड ऑब्जर्वेटरी इसकी इंडिया में, टू बी कॉल्ड एज LIGO इंडिया ऑब्जर्वेटरी है. एंड बट इट्स कंस्ट्रक्शन इज रनिंग वे बिहाइंड द शेड्यूल. लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी पीछे चल रही है और 2024 तक इसका जो है वो ऑपरेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ. और इसमें अप्रूवल हुई थी आपकी 2600 करोड़ रुपए के साथ. एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी विच इज हैंडलिंग द प्रोजेक्ट हैज सिलेक्टेड अ site that is in Hingoli district in Maharashtra to set up this observatory. So very important for us. ये डाटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो महाराष्ट्र में ये बनने जा रही है. एज पर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इट्स कंस्ट्रक्शन इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट लेटर दिस ईयर एंड ये 2030 तक हमारे इंडिया में भी कंप्लीट हो जाएगी. तो नेक्स्ट हमारी न्यूज अगेन फिर दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो फर्स्ट इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार कमीशन्ड. फर्स्ट इंडिजिनस है. And constructed diving supported vessel INS Nistar was commissioned into Navy. Commission कर दी गई है. And for undertaking complex deep sea saturation diving and submarine rescue operations, a niche capability possessed by selected York navies globally only. And INS Nistar is the first of the 2 diving support vessels being built. कहाँ पे? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है. At the commissioning ceremony in Visakhapatnam, Navy Chief Admiral Dinesh Tripathi said INS Nistar is not just a technological asset but a crucial operational enabler. Nistar will provide critical submarine rescue support to Indian Navy as well as our regional partners also. And the commissioning of the Nistar is testimony to the growing capability and maturity of our maritime industrial base. एंड इसके अंदर मिनिस्ट्री ने भी आपको बोला है कि कमीशनिंग ऑफ दिस 118 मीटर, नाउ ये स्पेसिफिकेशन आ गई है. 118 मीटर INS Nistar formally reinforces the role of Indian Navy as a first responder. और इंडिजिनसली होने के लिए ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. एंड दिस इंट्रोडक्शन ऑफ योर DSV installed with state of the art equipment to undertake saturation diving and salvage operation as well as to serve as mothership for deep submergence rescue vessel. Now these are very important terminologies. For rescue हो सकता है evacuation कर सकते हैं personnel from submarine in distress, submarine में तुम्हें प्रॉब्लम आ जाए तो. और इस वजह से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Currently all 57 new ships in the pipeline are being constructed. तो और भी कंस्ट्रक्ट हो जा रही हैं. It can undertake diving and salvage operation up to 300 मीटर तक and should also serve as a mothership for deep submergence rescue vehicles. Right? So with participation of 120 MSMEs incorporating over 100% indigenous content है इसके अंदर. ये हमने खुद ही बनाया है. वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर UPSC एस्पिरेंट्स, उनको खुद को अपने लिए जानने के लिए भी और उसके साथ ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. Initiative to help those who can't make it to government services find job is welcome. Labor market needs more reform.
Every year lakhs of people prepare and sit for civil services prelim examination, सबको पता है. In 2024, 9.9 lakh had applied in the examination conducted on June 16. 5.8 appeared for the examination written and 1009 जो है वो सिर्फ रिकमेंड होते हैं इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते. So lakhs who do not make list each year either opt another attempts. General category candidates have 6 attempts, start their professional life often belatedly. तो इस वजह से वो बहुत लेट हो जाते हैं. अगर रिपीटेडली अटेम्प्ट करने से सक्सेस ना भी मिले तो फिर बाकी काम और जिंदगी का बढ़ाने के लिए वो लेट होते हैं. एंड दीज आर सेवरल चैलेंजेस पोज्ड बाय लेटर एंट्री इनटू जॉब मार्केट. सम ऑफ द कैंडिडेट्स हैव कंपटीशन फ्रॉम यंगर काउंटरपार्ट्स. लैक ऑफ वर्क एक्सपीरियंस भी प्रॉब्लम देता है. So speed of or lifetime earning are not difficult to gauge, and especially because many end up employed in occupation that are either not in the line with their qualification. तो obviously उनको जैसे तैसे कोई भी जॉब है उसके साथ काम चलाना पड़ता है. So under the public disclosure scheme called प्रतिभा सेतु, लर्न कर लो जी. आप ही के लिए आप ही के पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है. प्रतिभा सेतु स्कीम क्या है? The commission has started publicly disclosing information. कमीशन खुद से ही सारे इंपॉर्टेंट डाटा वो एस्पिरेंट्स का डिस्क्लोज कर देगी कि ये अच्छे स्टूडेंट्स थे, इतना अच्छा इन्होंने परफॉर्म करा और कुछ ही मार्क्स से ये रह गए आईएएस या इसमें एंट्री करने के लिए. तो उसको इस तरह से उनका जो भी परफॉर्मेंस है उसको पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाएगा. ऑन द नॉन रिकमेंडेड willing candidates of the exam it conducts, and UPSC conducts several exams every year. Some of the examination other than civil service examination included under the scheme are, इसके अलावा सिर्फ IAC नहीं होगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के बच्चे भी, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज और स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज. नाउ द नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स आर दोज हु क्वालिफाई द रिटन एग्जाम. ये कौन बच्चे होंगे? जिन्होंने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया बट आर नॉट रिकमेंडेड आफ्टर द इंटरव्यू. इंटरव्यू के बाद कंबाइन करके वो एंटर नहीं हो पाए. The portal provides information on these candidates. According to a report, in this newspaper, it also provides subject and even discipline-wise search जो है इनकी facilities to organization enabling them to pick out candidates who meet their requirement. तो डायरेक्टली वहां से ही और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे कैंडिडेट्स के प्रोफाइल को चेक कर सकती है और फर्दर उनको एम्प्लॉय कर सकती है. So by doing so, this facility is helping match candidate available in the labor market with prospective employees. What I say कि this is wonderful scheme. अब तक की सिविल सर्विसेज के एरिया में सबसे अच्छी मुझे ये बात लग रही है, बिकॉज अच्छे कैंडिडेट्स का भी फायदा होगा और हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो वेस्ट नहीं जाएगा. Initially the scheme was launched in 2018. Had little success in placing candidates in government organization and public sector. As per a report in this paper, extending it now to private sector. अब इसको प्राइवेट सेक्टर में भी एंट्री दे रहे हैं. हेल्प कास्ट अ वाइडर नेट में भी अब शायद ये सक्सेसफुल हो सके. इंक्रीजिंग द ऑड्स ऑफ कैंडिडेट बीइंग अब्सॉर्ब्ड. नाउ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज नाउ इंक्लूड पीएसयूज हो सकती हैं, ऑटोनोमस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट एंटिटीज भी हो सकती हैं. दिस इज इंडीड अ वेलकम स्टेप. हाउएवर द प्रॉब्लम इन लेबर मार्केट इन इंडिया रिक्वायर्स डीपर एंड फार रीचिंग पॉलिसी चेंज. अभी इनफैक्ट इससे भी ज्यादा हमें और अच्छी पॉलिसीज लानी चाहिए और इम्प्लीमेंट करनी चाहिए. पर जो ये स्कीम आई है डेफिनेटली बहुत 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 अच्छी है. नेक्स्ट न्यूज पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत जरूरी है. ये प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इसको लेके प्रॉपर डाटा जैसे जैसे आएगा हम कवर करेंगे. सो पंजाब गवर्नमेंट हैज रेस्क्यू 41 चिल्ड्रन फॉलोइंग रेड्स ऑन 18 लोकेशन अक्रॉस द स्टेट. एंड ये सारा काम आपको पता है चल रहा है. और ये किसके लिए है? बैगर्स के लिए. कि बैगर्स के पास जो बच्चे होते हैं वो जनरली उन्होंने उठाए होते हैं और उससे जो है वो बच्चों को जबरदस्ती परेशान करके एक्सप्लॉइट करके उनसे भीख मंगाते हैं. एंड इसको लेके हमारी जो कैबिनेट मिनिस्टर है उन्होंने सेड एडिंग इफ एनी एडल्ट इज फाउंड पुशिंग किड्स इनटू सच अ वर्क और ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉइटेशन देन दे विल फेस पनिशमेंट रेंजिंग फ्रॉम, तो पनिशमेंट देखो कितनी है, 5 साल हो सकती है इन जेल टू इवन लाइफ सेंटेंस तक भी जा सकती है. एंड केसेस ऑफ फिजिकल अब्यूज और वायलेंस कि उनको बहुत बार उनकी बॉडी पार्ट्स को काट दिया जाता है, देन द पनिशमेंट विल नॉट बी लेस देन 20 years. मिनिस्टर वन. Punjab government in a movement aimed at checking trafficking of children and their exploitation launched Jeevan Jyot 2. ये आपका प्रोग्राम चल रहा है. और if adult is found forcing unrelated children to beg, then strict actions will follow under the law. और ये चेक करने के लिए कि उनके बच्चे हैं या नहीं, स्ट्रिक्ट डीएनए टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं पिछले 15-20 दिन से. और इसी के बेसिस पे ही हमें ये रिपोर्ट मिली है
And she further said that parents forcing children to beg will face actions. And then ministers Punjab is the first state to initiate such an integrated, aggressive and self-concealed program, that is Project Jeevan Jyot 2. इसको आपने ध्यान देना है. And इसके अंदर it brings together the provision from, now this is very important, तो कौन कौन से acts हैं इसके अंदर? आपका the Beggary Act है, एंड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है, गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट चली रही है ऑलरेडी, इन सबको कंबाइन किया गया है अलॉन्ग विद पंजाब स्टेट जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन. तो मिलके ये काम कर रहे हैं. पंजाब इज अ लैंड ऑफ ऑब्वियसली रेवेड फॉर द गुरु सेंट्स एंड ऑल, तो यहाँ पे ऐसी चीजें हम नहीं टॉलरेट कर सकते. प्रोजेक्ट जीवन जो है वो आपका सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया था टू रेस्क्यू चिल्ड्रन फाउंड बेगिंग अक्रॉस द स्टेट. एंड इन द लास्ट 9 months 753 रेस्क्यू ऑपरेशंस हुई हैं and 367 children were successfully rescued. Of these 350 children were reunited with their family. 17 जो है वो अभी आइडेंटिफाई करके उनको चाइल्ड केयर में रखा गया है. थोड़ा सा डाटा जस्ट आप इसको लर्न कर सकते हो. 350 तो हम लर्न कर ही सकते हैं, राइट. एंड देन इसके बाद फिर जो है उन बच्चों को अंडर द एज ऑफ 6 वर enrolled in आंगनवाड़ी एंड फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, एंड 30 children from extremely poor families were enrolled in the scholarship schemes. Scholarship schemes 4,000 per month to ensure their education continue uninterrupted. 16 children were brought under state's pension scheme, receiving 1,500 per month. तो ये आपका थोड़ा सा डाटा जो है वो आपने यहाँ पे लर्न कर लेना है. बायलेटरल जो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसमें हमें डाटा चाहिए होता है. तो चाइना के साथ अब हमारा ट्रेड कैसा चल रहा है ध्यान रखना पड़ेगा. तो ये डाटा आप यहाँ से कवर करो कि एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय चाइना शुड लीड टू रीथिंक ऑन फर्टिलाइजर प्राइसिंग. चाइना ने हमें एक्सपोर्ट कर जो फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करता था उसके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है, जिससे हमें काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. लेकिन यू नीड टू मग अप डाटा. वो क्या है? A good monsoon with India overall reaching 8.4% above average rain in forthcoming season from July 1 till 18 has led to brisk sowing of most खरीफ crops. तो खरीफ के लिए तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन पर a comfortable water situation, rainfall was whooping 106.4% surplus in the May due to monsoon arriving 8 days before schedule. Monsoon जल्दी भी आ गई है, पानी भी हमें अच्छे से मिल रहा है. However, had a flip side. लेकिन इसके साथ ही हमारी एक प्रॉब्लम भी चल रही है. क्या? Reports from the ground suggest shortage of both diammonium phosphate (DAP) and urea fertilizer. अब हमें फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ेगी और उसकी कमी पाई जा रही है. And this is also reflected in stock of DAP 1.3 million ton as on June 30 being lower than 1.9 metric ton on the same. तो ये पहले 1.9 मिलियन टन थी और अभी कम होके 1.3 हो गई है. यूरिया स्टॉक भी कम है, 6.1 मिलियन टन है भी बिलो द corresponding year of the level of your 10.3 million ton. So lower stock relative to higher demand from farmers courtesy of the monsoon, early onset and good rain thereafter conducive to sowing have created supply shortfall होने वाली है. Long queues at many distribution centers. It's however not just monsoon induced demand, no less significant is China factor. 2023-24 China supplied 2.3 million ton out of total 5.6 जो कि DAP हम import करने चाहते थे. It is also accounted for 2.1 million ton out of this India's 8 million ton urea import. तो जितना हम डिमांड कर रहे हैं से बहुत कम आ रही है. बट इन द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर import of both DAP and urea fell to 4.6 and 6.9 million tons. So with those from China's falling even more than 0.8 to 0.1 million tons respectively, simply put China unpredictable export restriction. तो ये unpredictable चल रहा है. Have caused global supply squeeze. Not only in rare earth elements, सिर्फ rare earth element में ही प्रॉब्लम नहीं चल रही है. मैग्नेट यूज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही नहीं चल रही है. कंज्यूमर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में ही नहीं चल रही है. बट ऑल्सो नाइट्रोजनस फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में भी चल रही है. तो कहाँ कहाँ चल रही है ध्यान दे दो. रेयर अर्थ एलिमेंट्स, मैग्नेट्स जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होते थे, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये कमी कर रहे हैं, और उसके साथ ही आपकी नाइट्रोजन एंड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स भी हमें कम भेज रहे हैं. And these hurt India, which imports fertilizer in either finished form or as intermediate or raw material for domestic manufacture. The country has hardly any minerable rock phosphate or potash reserves. हमारे पास रिजर्व ही नहीं है. While more than half of its natural gas, the main feedstock in urea, is imported. So if import dependence is given, the policy response too must adjust to the reality. Unfortunately, that has not been the case with fertilizer, where political considerations have engendered in the most previous
perverse outcomes. So the underpricing of urea and DAP जो है आपका, farmers are paying for the farmer almost the same as what they were some 12 years ago. तो इसमें prices भी ज्यादा नहीं बढ़ा सकते and has resulted in their over application. और क्योंकि prices ज्यादा नहीं है इस वजह से even farmers बहुत ज्यादा जितना जरूरत है उससे ज्यादा इसको डाल देते हैं. Also, it has hindered the introduction of new products that allow the same nutrients to be better absorbed by plants and converted into biomass yield and are customized to meet the specific requirement of crop, soil, type and local climate. तो पुरानी चीजें बदल ही नहीं रहे हैं, नई चीजें हम ला नहीं रहे हैं बिकॉज हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ये सारी फर्टिलाइजर्स के ऊपर. एंड कंपेयर दिस विद द इंक्रीजिंग एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल. इसी कंपैरिजन में अगर हम ईवी व्हीकल की बात करें, सोलर पंप्स की बात करें, रूफटॉप पैनल्स की बात करें, would this have been possible had petrol and diesel remained super subsidized. ऐसे ही अगर पेट्रोल को डीजल को भी सुपर सब्सिडाइज कर दोगे तो फिर आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल और इन सब में भी काम नहीं होगा. सो दैट लेसन इज एज रेलिवेंट फॉर फर्टिलाइजर. तो फर्टिलाइजर में भी यही काम आप ध्यान में रखो बिकॉज उनके रेट को आप बढ़ाओ, महंगा करो, तभी ऑल्टरनेट मेथड में फार्मर जो है वो जाने वाले हैं, ये हमें सुजेस्ट कर रहा है. तो चाइना सप्लाई शॉक प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड रिफॉर्म. तो अगर हम चाहें तो इसको हम एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करके अपने लिए और बेटरमेंट भी कर सकते हैं. हमें बेटर पॉलिसी मेकिंग एंड बेटर इंप्लीमेंटेशन, बेटर नॉलेज ट्रांसमिशन टू द फार्मर्स दैट इज रिक्वायर्ड, राइट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. और अच्छे से प्लीज लर्न करो, फीडबैक प्रोवाइड करो, लाइक करो, शेयर करो और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ.